राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास, सच्चे मन से पूजा और व्रत कथा कहने और सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी का व्रत रखने वाले को हर मंगलवार को कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता कहा जाता है। इसी कारण से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप में गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने से और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। भक्तों, वैसे भी कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में सभी ग्रह शांत होते हैं और सभी ग्रहों से आशीर्वाद प्राप्त होकर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को बाबा दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी हनुमान जी का व्रत विशेष फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से भूत, प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। बहुत ही सरल हनुमान जी का व्रत किया जाता है। बहुत ही सरल विधि के साथ हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार तक करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। तुलसी का पौधा अपने घर के आंगन में अवश्य लगाएं। व्रत का संकल्प लें और लाल रंग के या फिर नारंगी रंग के वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें और भगवान की पंचोपचार विधि से या फिर षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना करें। पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करें। हनुमान जी का व्रत मीठा ही रखा जाता है। इस दिन नमक का प्रयोग भोजन में नहीं किया जाता है। दिन भर फलाहार करें। संध्या के समय भगवान की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक या फिर बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही भगवान की आरती करें और अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार करने से भगवान मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। 21 मंगलवार व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंगबली का पूजन कर उन्हें चोला चढ़ाएं। उसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें। भक्तों, यदि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे सकते हैं, किंतु हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। और मंगलवार के दिन यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो भी सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष फल प्राप्त होता है। यदि आपके घर में धन का अभाव है, आपको किसी भी नकारात्मकता का एहसास होता है, तो आप सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करें और कोई भी मनोकामना है उस मनोकामनाओं को लेकर आप यदि सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि सरकारी जॉब भी लोगों को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से। ऐसी बाबा की कृपा होती है। आपकी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद दोनों से आपकी इच्छा पूर्ण होती है। तो भक्तों, आपको और अधिक जानकारी यदि मंगलवार के व्रत के विषय में चाहिए तो स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। किंतु आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर सी कथा सुनाते हैं मंगलवार व्रत की।
बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय सिया राम भक्तों। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहते थे। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, किंतु केशव दत्त संतान न होने से बहुत चिंतित रहते थे। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उनकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे ये कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छुपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ गया। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो गया। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर संदेह क्यों करते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर बहुत प्रेम किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। जो इस तरह स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो भक्तों, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हनुमान बाबा की जय। तो भक्तों, यह थी मंगलवार व्रत की बहुत ही सुंदर कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भक्तों, कथा के बाद भगवान श्री हनुमान जी की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। आइए भक्तों, करते हैं हम सभी लोग मंगलवार की यह सुंदर आरती। बोलिए गणेश भगवान की जय। पहले आप गणेश भगवान का नाम स्मरण करें। गणेश भगवान का नाम स्मरण करके आप भगवान की आरती अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं तो गणेश जी की आरती पहले करें, उसके बाद हनुमान जी की, और नहीं तो आप गणेश जी का मंत्र बोलकर उनको प्रणाम करके हनुमान जी की आरती करें।
आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत वार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरणी पर, लाए संजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाईं भुजा असुर संहारे, दाईं भुजा सब संत उबारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लछाई, आरती करत अंजनी माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रत गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलिए हनुमान जी भगवान की जय। बोलिए अंजनी माता की जय। बोलिए पवन देव भगवान की जय, केसरी भगवान की जय। हनुमान जी के को केसरी नंदन पवन पुत्र कहा जाता है। तो कभी कभी बहुत सारे लोगों को ये संदेह हो जाता है कि उनके पिता का नाम क्या है। तो जो हनुमान जी के पिता हैं वो केसरी जी हैं, केसरी नंदन इसीलिए कहते हैं। और जो उनके गुरु पिता हैं वो उनके पवन देव हैं, क्योंकि पवन देव के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ। साथ ही हनुमान जी को रुद्र अवतार कहा जाता है। और सूर्य नारायण भगवान जी जो हैं वो हनुमान जी के गुरुदेव हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी को केसरी नंदन पवन पुत्र कहा जाता है। कहा जाता है कि अंजनी माता ने भगवान भोलेनाथ की बहुत अधिक तपस्या की थी और उन्होंने उनसे वर मांगा था कि वो उन्हें अपने पुत्र रूप में चाहती हैं। तो भगवान भोलेनाथ के अंश ही भगवान हनुमान जी हैं, इसीलिए इनको रुद्र अवतार कहा जाता है। भक्तों, बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर हनुमान जी के विषय में जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी पर हनुमान जी भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।